कैसा ये इश्क है। जैसे ही सारा रूम से बाहर गई, तभी कुछ देर बाद उस रूम में कोई इंटर हुआ था। जिहान जो सोई हुई अलियाना को देख रहा था, थोड़ा धीरे से बोला, आप आ गई दी? समीरा धीरे से बोली, हाँ, मुझे तो आना ही था। जी, तुमने कितनी जल्दी उतारी थी मुझ पे? अरे, मुझे ये समझ नहीं आता, ऐसा भी क्या हो गया? मेरा मतलब है, तुमने मुझे हॉस्पिटल से सैंपल लाने को बोले, ठीक है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, उसके लिए इतनी जल्दी क्या थी? समीरा की बात पे जिहान आराम से कुछ काम जल्दी हो जाए तो ठीक है। आप सब सैंपल लेके आई हैं ना? जिहान की बात पे समीरा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, लेके आई हूं और चेक भी करा लिया है। इन दवाइयों में से किसी भी दवाई में कोई मिलावट नहीं है, सब ठीक है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया? जी, और वो लड़की मेरा अलियाना को छोड़ के चली गई? जिहान आराम से बोला, उसको मैंने ही कहीं भेजा है। आप पक्का श्योर हैं? उसमें कोई भी मिलावट नहीं? जिहान की बात पे समीरा धीरे से बोली, जी, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी, तुम खुद भी चेक करवा सकते हो। और आज मैं बहुत थक गई हूं, मैं घर जा रही हूं अलियाना को लेके। समीरा की बात पे जिहान आराम से बोला, ठीक है, जैसा आप चाहें। इतना कह के जिहान बालकनी में चला गया था और समीरा कुछ सोचते हुए अलियाना को उठा के अपने साथ ले गई थी। वहीं दूसरी तरफ 10 मिनट बाद सारा एक बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, जिस पे बड़े बड़े शब्दों में सिंघानिया टेक्सटाइल लिखा था। सारा ने गहरी सांस ली और सीधा रिसेप्शन पे गई थी। इस वक्त उसका चेहरा मास्क से कवर था। सारा अपना कार्ड सामने बैठी खूबसूरत लड़की के सामने करते हुए बोली, मुझे मिस्टर सिंघानिया से मिलना है। सारा की बात के लड़की ने कार्ड देखा और चेहरे पे चमक लेके बोली, तुम राठौर इंडस्ट्रीज से आई हो? जिहान राठौर के यहाँ से? सारा ने मास्क के पीछे से अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली थी। तभी अचानक वो लड़की फिर से बोली, आपसे बात कर रही हूं मैं। उस लड़की की बात पे सारा थोड़ा बौखला के बोली, मैंने आपको कार्ड दिखाया है ना? उस कार्ड में राठौर इंडस्ट्रीज ही लिखा है ना? तो किस लिए आप मुझसे पूछ रही हैं? सारा की बात पे उस लड़की ने बुरा सा मुंह बनाया और गुस्से से बोली, टॉप फ्लोर पे हैं सर, जाओ मिल लो, फाइल उनके पास ही है। इतना कह के उस औरत ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थीं। सारा ने अपना मास्क उतारा और लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। वो उस फ्लोर पे ही आ गई थी जहां उसको सिंघानिया मिलने वाला था। सारा ने दरवाजे पे आके हल्का सा नॉक करा तो अंदर से आवाज आई थी, कम इन। सारा ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दे दिया और उस शानदार केबिन में आ गई। अंदर एक जवान आदमी जो दिखने में अच्छी खासी शक्ल सूरत का था, वो कोई फाइल रीड कर रहा था। सारा ने उस आदमी को गौर से देखा। उसको देख के बॉस वाली फील तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, जिसका साफ सा मतलब था को मिस्टर सिंघानिया नहीं है। सारा फिर भी धीरे से बोली, हेलो, आई एम सारा, में राठौर इंडस्ट्रीज से आई हूँ। मुझे सिंघानिया टेक्सटाइल की फाइल चाहिए और आपके सिग्नेचर। वो आदमी जिसने अब तक सारा को नहीं देखा था, उसने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर करी, उसकी आंखें झपकना भूल गई थीं। सारा के लंबे बालों का जुड़ा बना हुआ था। उसके बाल हल्के हल्के उसके चेहरे पे आ रहे थे। हरी आंखें जिनमें थोड़ी बहुत इरिटेशन थी, खूबसूरत चेहरा जो एकदम मासूम था। लेकिन उस आदमी की आंखों में कोई मोहब्बत, प्यार, मासूमियत नहीं, सिर्फ हवस थी जिसको सारा पहली नजर में पहचान गई थी। लेकिन वो फिलहाल यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आई थी और वो काम था सिंघानिया के साइन लेना। इसलिए सारा धीरे से बोली, सर फाइल? वो आदमी सारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अरे इतनी भी जल्दी क्या है फाइल की? मैं राहुल सिंघानिया, अनिल सिंघानिया का छोटा भाई, वो अभी बाहर गए हैं। कर शायद फाइल तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। कॉफी पी लो, उसके बाद चली जाना। वैसे तुम जिहान राठौर की बीवी हो ना? राहुल के सारा को जांचती नजरों से देखा, जिससे सारा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई थी। तभी सारा धीरे से बोली, जी। वो आदमी सारा को ऊपर से लेके नीचे तक देखते हुए बोला, काफी खूबसूरत हो। वैसे तुम जिहान राठौर ने क्या अच्छा हाथ मारा है ना? नहीं, मेरा मतलब है काफी ब्यूटीफुल हैं आप। उस आदमी की बात पे सारा अपना पसीना साफ करते हुए बोली, मैं किसी की बीवी हूं, और बीवी ही नहीं, एक बच्ची की मां भी हूं। आप जिस तरह मुझे देख रहे हैं, आपकी शक्ल पे ये सूट नहीं करता। सारा, जो कब से उस आदमी की नजरें खुद पे महसूस कर रही थी।
इस बार थोड़ा गुस्से से बोली तो वो आदमी धीरे से बोला, मेरी जल्दी मेरी नजरें देख ली आपने मिस सारा। सारा थोड़ा गुस्से से बोली, मिसेस सारा, और मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज फाइल। सारा ने उस आदमी को देखा, लेकिन फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं था सारा को वो फाइल देने का। तभी सारा को डेस्क के एक फाइल दिखी थी जिस पे बड़े शब्दों में राठौर इंडस्ट्रीज लिखा था। सारा जल्दी से उस फाइल की तरफ बढ़ी, तभी अचानक से उस आदमी ने पीछे से आके सारा को हग कर लिया था। ये सब इतना जल्दी में हुआ था। सारा की आंखें बाहर आने को तैयार थीं। राहुल अपनी आंखों को घुमाते हुए बोला, तुम्हारे अंदर से आती खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उस आदमी की बात के सारा ने गुस्से से उसको थप्पड़ जड़ दिया था। सारा नफरत से चीखी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी मुझे छूने की? जैसे ही सारा ने यह कहा, उस आदमी की आंखें गुस्से से बाहर आने को तैयार हो गई थीं। इससे पहले वो सारा के करीब आता, सारा ने साइड में रखा लैंप उठाया और उस आदमी के सर पे दे मारा। सारा ने फाइल उठाई और सीधा बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इस बीच उसके हाथ में भी चोट लगी थी और उस आदमी के खींचने से उसके कपड़े भी हल्के से फटे थे। सारा अभी भाग ही रही थी जब अचानक, कौन है ये आदमी? क्या सारा बच पाएगी इस शैतान से? सारा अभी भाग ही रही थी जब अचानक ही लिफ्ट से थोड़ी दूर एक फ्लावर पॉट से टकराई थी। उसके पैर में चोट लग गई थी और सर से खून बहने लगा था। जबकि अब राहुल सिंघानिया उसके पीछे नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल में डर बैठ चुका था। और ये दूसरी बार था जब किसी का टच सारा को अजीब लगा था। इससे पहले उस आदमी ने सारा के साथ जबरदस्ती करी थी। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट खुल चुकी थी। सारा जल्दी से लिफ्ट में गई और जब तक लिफ्ट बंद नहीं हुई उसके शरीर में अजीब सा डर था। और फिर आखिरकार वो ग्राउंड फ्लोर पे थी। सारा ने खुद को मास्क से कवर करा और भागते हुए बाहर चली गई। सारा जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोली, चलो। ड्राइवर ने एक नज़र सारा को देखा और धीरे से बोला, मेम आप ठीक हैं? अंदर कुछ हुआ है? ड्राइवर की बात पे सारा धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं, बस मुझे चोट लगी है, बाकी सब ठीक है। सारा की हालत देख के चोट का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था। साफ पता चल रहा था जैसे किसी में उसके साथ जबरदस्ती की है। ड्राइवर ने फिर भी ज्यादा कुछ न पूछते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। कुछ देर में सारा ऑफिस आ चुकी थी। ड्राइवर एक बार फिर से बोला, मेम आप ठीक हैं? सारा इस बार थोड़ा परेशान होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज फिक्र मत करिए। इतना कह के सारा सीधा अपने केबिन में गई थी जो पहले हुआ करता था। सारा ने जल्दी से केबिन में आके गहरी सांस ली और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। उसने अपने चेहरे पे भर भर के पानी डाला और वॉशरूम में ही नीचे बैठ गई। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो अभी तक भी उस हादसे से बाहर नहीं आई थीं और अब अचानक उस आदमी की छुअन से उसका यही हाल हो गया था। उस आदमी ने सारा को इतना परेशान नहीं किया था, लेकिन फिर भी सारा के अंदर के डर ने उसकी हिम्मत खत्म कर दी थी। वो काफी देर तक ऐसे ही बैठी रही। ऊपर शॉवर चल रहा था और सारा उसमें ही भीग रही थी। उसको पता ही नहीं चला था कब 2 घंटे बीत चुके थे। अचानक उसके फोन ने उसकी आंखें खोल दी थीं। जिहान काफी देर से उसको कॉल कर रहा था और अपनी सोच में गुम होने के बाद शायद सारा को फोन का पता नहीं चला था। सारा ने जल्दी से अपने आंसू साफ करे और भागते हुए फोन उठा लिया। सारा फोन उठाते हुए धीरे से बोली, यस सर, मैं बस आ गई, अपने केबिन में हूं। सारा ने जिहान की बात सुनने से पहले फोन काट दिया था, क्योंकि उसमें फिलहाल किसी से बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। सारा ने अपने आप को देखा, जो भीग चुकी। उसने अपना बैग देखा और उसमें से एक ड्रेस निकाला और जल्दी से चेंज कर लिया। वो काफी हद तक बेहतर लग रही थी। सारा ने एक नज़र खुद को देखा और फाइल उठा के सीधा जिहान के केबिन की तरफ चली गई। जिहान गुस्से में बौखला चुका था। उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने ना जाने सारा को कितने कॉल करे थे और असल दिमाग खराब तो उसका तब हुआ था जब सारा ने उसकी बात सुन बिना कॉल काट दिया। अगर वो आ गई थी तो नीचे बैठ के टाइम पास करने की क्या जरूरत थी? यही सब सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था जब अचानक किसी ने नॉक किया था। जिहान गुस्से से बोला, अंदर आओ। जिहान की आवाज पे सारा हिचकिचाते हुए अंदर आके बोली, आई एम रियली सॉरी, मैं बस। सारा की बात पे जिहान गुस्से से बोला, सॉरी? तुम्हें सिर्फ एक काम दिया गया था और तुमने वो भी ढंग से नहीं किया। मुझे 1 घंटे के अंदर सिंघानिया के साइन चाहिए थे। यू नो,
वो मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। जिहान के गुस्से पे सारा कुछ सोचते हुए बोली। मैं ला ही रही थी, तभी अचानक। उसके बोलने में अभी भी डर था। जिहान जो काफी देर से सिर्फ उसको सरसरी सी नजरों से देख रहा था, उसके कांपने पे जिहान ने सारा पे गौर करा था। वैसे तो उसने फुल स्लीव्स शर्ट पहनी थी, लेकिन फिर भी उसके सर पे लगी चोट बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। जिहान जिसके चेहरे पे गुस्सा था, अब वो ठंडे एक्सप्रेशन से बोला, क्या हुआ है यह? जिहान की टोन चेंज होते देख सारा खुद पे गौर करते हुए बोली। वो मैं फाइल लेके वापस लौट रही थी, तभी अचानक ही मेरा पैर फिसल गया और मैं लिफ्ट के पास ही नीचे गिर गई। उसकी वजह से मुझे चोट आई है और मैं। अभी सारा ने इतना ही कहा था जब जिहान ने कुछ ही देर में उसके और अपने बीच का फासला तय किया और गुस्से से बोला, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जिहान की आंखों में गुस्सा देख सारा लड़खड़ाती जुबान से बोली, वो मैं। जिहान ने उसकी कलाई देखी जिस पे किसी की उंगलियों के निशान बने हुए थे। जिहान का सब्र अब जवाब दे चुका था। इस बार जिहान ने सारा के दोनों कांधों को टाइट पकड़ा और गुस्से से झंझोड़ते हुए बोला, मुझे सिर्फ सच सुनना है सारा, सिर्फ सच। क्या हुआ है यह और किसने किया है? जिहान ने इतना ही कहा था जब सारा का सब्र भी जवाब दे गया और वो बिना कुछ बोले जिहान से लिपट गई। ये सब इतना अचानक था, जिहान भी हैरान रह गया था। उसने बिना कुछ बोले सारा के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बना दिया था। कुछ देर सारा ऐसे ही जिहान से लिपटी रही। जब उसका दिल हल्का हो गया तब जाके उसने जिहान से दूर होना चाहा, क्योंकि वो कुछ भी कहे लड़े मरे, लेकिन सुकून वो जिहान के करीब ही महसूस करती थी। जिहान की करीबी में उसको सेफ फील होता था और अभी भी वही हुआ था। जैसे ही सारा जिहान से दूर हुई, अचानक ही जिहान उसकी कमर पे अपनी पकड़ कस के उसके कान के पास जाके धीरे से बोला, किसने किया है ये सब? उसके ऐसा करने से सारा अंदर तक सिहर गई थी। वो धीरे से बोली, इतना सब नहीं हुआ, बस मैं डर गई थी, प्लीज तुम इस टॉपिक को बंद कर दो। सारा की बात पे जिहान गुस्से से दहाड़ा। मैंने पूछा, किसने किया है ये सब? जिहान की आंखों में आग देख के सारा के अंदर का डर और ज्यादा बढ़ गया था। वो कपकपाते हुए बोली, वो। जिहान के गुस्से को देख सारा ने बिना डरे उसको सब बता दिया था। जिहान जो सारा की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसने सारा को ऊपर से नीचे तक देखा और उसका हाथ टाइट पकड़ते हुए अपनी साथ ले जाने लगा। सारा बार बार उसका नाम पुकार रही थी, उसको रोक रही थी, लेकिन उसके सर पे खून सवार था। सारा लगातार जिहान से पूछ रही थी आखिर वो उसको लेके कहाँ जा रहा था, लेकिन जिहान बिल्कुल खामोश था। आखिर क्या चल रहा है जिहान के दिमाग में? क्या करेगा अब जिहान? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।